साकिब चंदेल और मोमना इकबाल में आजकल क्योंकि सुलह की खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से कल जो है वो पंजाब असेंबली में साकिब चंदेल से सहाफी ने सवाल किया कि जो आपकी सुलह की खबरें हैं वो चल रही हैं उसमें कितनी हद तक सदाकत है। जिस पर साकिब चंदेल जो है वो आग बगोला हो गए। वो कह रहे हैं कि ये तो है मेरा पर्सनल मैटर, आपको इस पर बात नहीं करनी चाहिए। आपको पंजाब असेंबली के रिपोर्टर हैं और आपको पंजाब असेंबली के हवाले से ही मुझसे बात करनी चाहिए। अब साकिब चंदेल साहब से ये पूछना जरूरी है कि साकिब चंदेल साहब, जब आप एनसीसीआई में जाते थे या फिर जब आप अदालत में जाते थे, तब भी तो यही सहाफी आपसे सवाल करते थे, तब भी तो यही आपसे पूछते थे कि आपके केस जो है वो कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन आज आप इस बात पर क्यों आग बगोला हो गए हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि आपका जो मामला है, जो मोमना इकबाल से आप लोगों के इख्तलाफात चल रहे हैं, वो किस हद तक पहुंचे हैं, उनमें कोई सुलह के मामलात में भी बात आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन इस पर जो है वो आग बगोला हो गया बेसिकली। साकिब चंदेल ना इस टाइम खुद भी उनको समझ नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। एक तो वैसे ही उनके जो केसेस के मामलात हैं वो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुके हैं। उनके घर के अंदर उनकी इमेज जो है वो उस तरह से बरकरार नहीं रही। और दूसरा, वो जब असेंबली में आते हैं तो तब भी कुछ जो अरकान पंजाब असेंबली है उनको उस तरह से उस इज्जत के साथ जो है वो हौसला अफजाई नहीं करते। वो होना भी इस तरह चाहिए। जब एक लड़की लड़के का मामला जब इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आता है, तो जाहिर सी बात है वो कोई एमपी हो या फिर कोई जागीरदार का बेटा हो या फिर कम लेवल का ही कोई ना कोई पर्सन हो, तो इज्जत में जो है वो उसका थोड़ा ना फर्क तो जरूर आता है। लेकिन कल ये अजीब बिहेवियर जो है वो साकिब चंदेल का सामने आया। सहाफी ने जब सवाल किया तो जाहिर सी बात है एक सहाफी का सवाल करना ही खबर की जो है वो हकाइक सामने लाता है। अगर मेरे पास एक चीज की खबर आई है और मैं उस पर्सन से नहीं पूछूंगा कि मुझे बताएं कि ये खबर किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, तो मैं उसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं उस खबर को नशर कर दूंगा विदाउट एविडेंस के, तब भी मुझ पर भी जो है वो पीका एक्ट के इल्जामात लग जाएंगे। मुझ पर पीका एक्ट लगाने के लिए जो है वो हुकूमत तगोदोग करने लग जाएगी। लेकिन अगर जब हम पूछते हैं कि जनाब हमें आप बताएं, ताकि आपसे हम पूछ कर उस खबर को नशर करें, तो फिर आप आग बगोला हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो आपका जब पर्सनल मैटर था तो आप जब एनसीसीआई में पेश होते थे तो क्यों सहाफियों को आप दावत देते थे? जब आप अदालतों में पेश होते थे तो आपके जो वकील अली शवाक साहब हैं वो क्यों सहाफियों को दावत देते थे? आप क्यों बड़ी बड़ी वहां पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते थे? जब आपके मामलात अब उस नहज पर नहीं पहुंचे कि जहां पर सुलह के मामलात हो सके, तो फिर अब आप कह रहे हैं कि सहाफी जो है वो आपसे सवाल भी ना करें। तो भाई सहाफी क्यों ना सवाल करें, वो आपसे सवाल करेंगे जहां पर आप मिलेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे और वो आपसे पूछेंगे कि जो आपके केसेस के मामलात हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। और ये उसका राइट है। अब आप बताएं कि सहाफी का राइट क्या है कि वो आपसे सवाल भी नहीं कर सकता। हाँ, यहां पर आप ये कह सकते थे कि आपको अगर वो सवाल पसंद नहीं आया या आप उसका जवाब नहीं देना चाहते थे, तो आप उस पर कह देते कि नो कमेंट्स। इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि सहाफी का सवाल गलत है या फिर वो उसको सवाल करने का तरीका नहीं है या फिर वो आपकी जो है वो जाती जिंदगी पर सवाल कर रहा है। जब एक चीज आ ही सोशल मीडिया पर गई है, जब एक चीज आ ही सबके सामने गई है, तो उसमें फिर छुपाने की कोई जरूरत बनती है? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई जो है वो छुपाने की जरूरत थी। हाँ, अगर आपने इस पर बात नहीं करनी थी तो आप सीधा सीधा कह देते कि नो कमेंट्स, मैं इस पर कोई बात करना नहीं चाहता। आप ये उल्टा कह रहे हैं उसको कि ये जनाब आपका ये सवाल बनता नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं इस पर कोई जो है वो आपसे बात करने नहीं चाहता। ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन अगर आप अपने फायदे के लिए मीडिया को इस्तेमाल करें तो मीडिया ठीक, लेकिन अगर मीडिया आपसे पर्सनल सवाल आपके मुतालिक कर ले, जो कि बिल्कुल राइट सवाल था, जिसमें वाकई ही आजकल जो है वो खबरें गर्दिश कर रही थी कि आप लोगों के जो है वो मामलात तय पा चुके हैं। जिस तरह से जो है वो मैंने सुन रहा था कि मौलवी जिन्होंने बात की थी मोमना इकबाल के खिलाफ, उनके दरमियान बात को जो है वो सुलह में समेटा गया। शायद इसी तरह से जो है वो साकिब चंदेल के भी मामला शायद तय पा गए हों। इस पर उन्होंने सवाल किया और ये सवाल उसका वैलिड था। और जहां तक उसकी बात थी कि सहाफी की, तो वो तो सवाल ही कर रहा था ना। उसने कौन सा आपके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, या उसने कौन सा ऐसा बेहुदा किस्म का सवाल कर दिया था, या उसने ऐसा कौन सा कोई गुर्दा फरोश वाली कोई बात कर दी थी जो कि पहले से आप इन कामों में मुलविस थे? उसने तो एक लीगली सवाल किया आपसे, और अगर उसका आप उस तरह से भी जवाब नहीं दे सकते तो सीधा आप कह देते नो कमेंट। खैर एनी हो, कल जो है वो ये मामला चले हैं कि साकिब चंदेल ऐवान के अंदर जो है वो सहाफियों को मिलकर तो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने तब कोई बात नहीं की। लेकिन जब वो ऐवान से बाहर आए हैं, जिस टाइम इजलास खत्म हुआ है, तो उसके बाद जब बाहर खड़े हुए सहाफियों ने जब उनसे बात की है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ आप पर्सनल सवाल नहीं कर सकते। जिसके बाद उन्होंने जो है वो गुस्से का इजहार किया और वहां से चलते बने। लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये था सब चीजें कि सहाफी का सवाल गलत नहीं था, अलबत्ता साकिब चंदेल का रवैया बिल्कुल गलत था। शायद साकिब चंदेल को जो है वो इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था। सहाफी एनसीसीआई में भी यही होते हैं, आपके लिए कोर्ट में भी यही होते हैं और पंजाब असेंबली में भी यही होते हैं।
शायद आपको इस चीज़ का इल्म नहीं हो, लेकिन जितनी भी आपकी चीज़ें थी, जो भी आप लोगों के मामलात थे, उन तमाम चीज़ों को कवर करने में जो है वो इन सहाफ़ियों का भी कलीदी किरदार था। ख़ैर एनीहाउ, अभी जो यही है कि इनकी जो है वो आपस में सुलह वाले जो मामलात हैं, वो दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मोमना इकबाल तो चाहती ही नहीं है कि मेरी जो है वो इसके साथ सुलह हो जाए, क्योंकि उसने ज़ाहिर-सी बात है एक और निकाह कर लिया, और वो कह रही है कि जितने भी इसने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, चाहे फ़ॉर्च्यूनर के थे, गाड़ियों के थे, घड़ियों के थे, या फिर पैसों के थे, या फिर मेरी बहन को बैरून मुल्क भेजने के लिए जो इसने इल्ज़ामात लगाए कि मैंने 1300 अमेरिकी डॉलर्स जो है वो इनको दिए हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो आप साबित करें कोर्ट में, और हमसे जो है वो पैसे ले जाएँ। और इस बात को भी तकरीबन कोई 1 से डेढ़ मंथ हो चुका है, लेकिन साकिब चदर जो है वो अब तक अदालत में ये नहीं बता सके कि मोमना इकबाल ने मुझसे जो फ़ॉर्च्यूनर ली थी उसके सबूत कहाँ पर हैं, जो सिविक ली थी उसके सबूत कहाँ पर हैं, और जो पैसे लिए थे उसके सबूत कहाँ पर हैं। और यहाँ तक भी कि जो उन्होंने उनकी बहन पर इल्ज़ामात लगाए रिमशा इकबाल पर, कि उन्होंने भी अपनी स्टडी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में गई थी, उसके लिए भी जो है वो ऑस्ट्रेलियन मुझसे पैसे लिए थे। वो तमाम के तमाम साकिब चद्दर साहब जवाब तो नहीं दे सके, लेकिन अलबत्ता सहाफ़ी का सवाल उनको ज़रूर बुरा लगा। ओके, वाइंड अप।